दोस्तों, पिछले चंद दिनों से इसराइल ने गजा के हॉस्पिटल पर एक मिसाइल मारा था, जहां पर निहत्थे मासूम लोग और उल्टा कुछ बीमार और कुछ जख्मी लोग थे, वही उसके अंदर मारे गए थे। तो भी मरे हुए लोगों को वो दोबारा मारने की ट्राई कर रहा है। बट इसराइल ऐसे बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा है कि उसने ये नहीं किया, यानी कि ये मिसाइल उसने नहीं मारा था। तो आज हम यही जानने की ट्राई करेंगे। लेट्स गो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अस्पताल पर बमबारी हो ही गई। किसने की, इसे लेकर इजराइल का दावा है उसने नहीं की, मगर उसके इस दावे पर सवालों की बौछारें लग गई हैं कि उसी ने की। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के राजदूत दोनों ने कहा है कि हमला इजराइल ने किया है। जेरूसलम के एकमात्र ईसाई अस्पताल अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर ऐसी भारी बमबारी हुई कि 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहीं कहीं यह संख्या 800 और यहां तक कि 1000 भी बताई गई है। कई सौ लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। मरने वालों में केवल मरीज नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा कर्मी, आम लोग, शरणार्थी, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं। इनकी संख्या पहले से ही वहां कम है। इनके मारे जाने का मतलब है कि अब जो भी घायल होंगे उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अस्पतालों को ध्वस्त कर, डॉक्टरों को मारकर आने वाले दिनों में और अधिक संख्या में लोगों का मरना तय कर दिया गया है। बमबारी इतनी भयानक हुई कि अल अहली अस्पताल के डॉक्टर लाशों के बीच खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता रहे हैं कि किस त्रासदी में उन्हें धकेल दिया गया है। बमबारी के वक्त अस्पताल के भीतर और कैंपस में कितने लोग थे, किसी के पास सटीक आंकड़ा नहीं है। जो लोग राहत कार्य करने गए वो कह रहे हैं कि यह नरसंहार है, कोई घायल नहीं हुआ, सब के सब मारे गए हैं। आपको याद है, हमने 16 अक्टूबर के एपिसोड में दिखाया था कि जेरूसलम पोस्ट में सेवानिवृत्त मेजर जनरल गियोरा एलांड का बयान छपा है कि गजा के अल शिफा अस्पताल को बम से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। एलांड इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुखिया रह चुके हैं। अब अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम गिरा है तो इजराइल कह रहा है हमने नहीं, आतंकवादियों के रॉकेट से हमला हुआ। इजराइल बता दे कि उसके इतने बड़े सैनिक अधिकारी अखबार में अस्पताल का नाम लेकर बयान देते हैं कि उसे बम से उड़ा देना चाहिए। क्या इजराइल ने तब कुछ कहा कि हम ऐसा नहीं मानते, ना करेंगे। नाम लेकर अस्पताल को बम से उड़ा देने की बात छपी है। जब अस्पताल पर बम गिरा तो इजराइल ने इनकार करना शुरू कर दिया। इस हमले से ठीक पहले इजराइल ने अपनी लाइन साफ कर दी कि आगे क्या हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इजराइल के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम हमास और गजा के लोगों में फर्क नहीं करते हैं। गजा में कोई निर्दोष नहीं है, पूरा गजा जिम्मेदार है। लंदन में इजराइल के राजदूत ने भी इसी तरह की बात कही। जब इजराइल ही हमास और नागरिकों में फर्क मिटा रहा है तो क्या यह माना जा सकता है कि वह अस्पताल और हमास के ठिकानों में फर्क करता होगा? यह हमने इसलिए बताया कि इजराइल जब भी कहे कि उसने अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम नहीं गिराया है, तब उसे इन बयानों की याद दिलाइए। जब कहे कि अस्पताल पर हमला नहीं किया गया तो उसे गल्फ न्यूज की यह खबर दिखाइए जो हमने आपको 12 अक्टूबर के दिन दिखाया। गल्फ न्यूज ने लाल रंग का बड़ा सा ग्राफिक्स बनाया। इसमें लिखा है कि इजराइल ने 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसाए हैं, यानी अस्पतालों पर हमले तो हो ही रहे थे। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि अस्पतालों के परिसर में मरीजों के अलावा हजारों की संख्या में आम लोगों ने भी शरण ली है, यह सोचकर कि अस्पताल पर बम नहीं गिरेगा, मगर बम वहां भी गिर गया। इस अस्पताल से आने वाली तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम नहीं दिखा सकते। आप हमारी सीमाओं को भी जानते हैं। एक तो हम वहां नहीं हैं, दूसरा कॉपीराइट के नियमों के कारण किसी और के वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कई बार आपसे कहा कि अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए, मगर इस मामले में हम यह भी नहीं कह सकते कि आप अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए। हो सकता है कि हम आज के वीडियो में पुरानी तस्वीरों का ही इस्तेमाल करें। इतना भयानक हमला अगर आपने नहीं सोचा था तो आपने इजराइल के हमले को ठीक से फॉलो नहीं किया। 48 से अधिक स्कूलों की इमारत पर बम बरसाए हैं, WHO ने बताया है। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम गिराने से पहले संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर भी बम गिराया गया।
संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि स्कूल पर इजराइल ने बम गिराए हैं। पहले से वह स्कूल और अस्पताल की इमारत पर बम गिरा रहा है। इजराइल ने जब उत्तरी गजा के अस्पतालों से कहा कि खाली कर दें, तब 14 अक्टूबर को WHO ने कहा कि यह तो सीधा सीधा घायल और बीमारों के लिए मौत का फरमान है। गजा बहुत छोटी जगह है, वहां इतने अस्पताल नहीं हैं, फिर भी वह अस्पतालों के खाली करने के निर्देश जारी करता रहा। हमने 17 अक्टूबर के वीडियो में आपको बताया कि अस्पतालों को किस तरह से टारगेट किया गया। WHO ने बताया है कि 3 अस्पताल तो इस कदर क्षतिग्रस्त हुए हैं कि अब काम भी नहीं कर रहे। एक अस्पताल से मरीजों को हटाना पड़ा है। अल जजीरा ने वीडियो डाला है जिसमें रेड क्रॉस वालों की एम्बुलेंस के काफिले पर हमला होता है और कर्मचारी घायल हालत में कहते हैं कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे तब हुआ। अब तक की बमबारी में 20 से अधिक एम्बुलेंस भी शिकार हुई है। इन बयानों और घटनाओं को सामने रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इजराइल के लिए गजा के आम लोगों और हमास में कोई फर्क नहीं, इजराइल के लिए अस्पताल और स्कूल में कोई फर्क नहीं, इजराइल के लिए हमास और फलस्तीनी में कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद आपको इजराइल का इनकार समझ में आ जाएगा कि अल अहली बप्तिस्ट अस्पताल पर उसने बम नहीं गिराया, हमास ने बम दाग दिया। ट्विटर पर इजराइल की भूमिका को लेकर सूचना संग्राम छिड़ गया है। ऐसे ऐसे ट्वीट दिखाए जा रहे हैं जिनमें पहले इजराइल की तरफ से स्वीकार किया गया कि हमला उसने किया, फिर उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अब इजराइल लगातार एक ही लाइन पर चल रहा है कि अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया, हमास ने किया। इस ट्वीट में इजराइल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और नेतन्याहू के करीबी हनन्या नफ्तली लिखते हैं कि इजराइल की वायु सेना ने अस्पताल में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है, कई सारे आतंकी मारे गए हैं। यह दिल दहलाने वाला है कि हमास अस्पताल, मस्जिद, स्कूल से हमला कर रहा है। बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। नफ्ताली ने अब इसके लिए माफी मांगी है कि जल्दी में गलत सूचना दे दी। मारियो नौफल इसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं और लिखते हैं कि पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। मारियो लिखते हैं कि हमें भी कई वीडियो मिल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि फलस्तीन के इस्लामिक जिहाद ग्रुप का रॉकेट गलती से अस्पताल पर चल गया, लेकिन उनकी पुष्टि बहुत मुश्किल है। CNN पर भी इस तरह की बातें कही गईं। एक और ट्विटर हैंडल है इजरायली वॉर रूम, इसने भी ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया मगर बाद में ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी। अल जजीरा ने ट्वीट किया है कि अल अहली अरब अस्पताल पर रॉकेट से हमला इजराइल ने किया, तो उसके जवाब में इजराइल की सेना ने लिखा है हमला इजराइल की तरफ आने वाले मिसाइल से हुआ है। एक सरकारी ट्विटर हैंडल है @Israel, इस पर सेना का बयान है कि हमारी छानबीन से पता चलता है कि इस्लामिक जिहाद ने इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे जो अस्पताल के ऊपर से गुजरते हुए उस पर गिर गए। एक ट्वीट पर पत्रकारों ने लिखा है कि सरकारी हैंडल @Israel ने इस्लामिक जिहाद को दोषी ठहराने वाले वीडियो को डिलीट कर दिया है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने भी उसी वीडियो को अपलोड करने के बाद डिलीट कर दिया। इस तरह के संदिग्ध वीडियो ट्विटर से तेजी से गायब हो रहे हैं। यह भी खबर है कि इजराइल की सेना ने ऑडियो जारी किया है कि अस्पताल पर रॉकेट गिरने को लेकर हमास के ऑपरेटिव आपस में बात कर रहे हैं। BBC और MSNBC के रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे कि हमला इजराइल ने किया। इनके क्लिप भी ट्वीट किए जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की टीम सबूतों को जुटाने का काम करती रहेगी। हमला किसने किया या किसकी जांच से साबित होने वाला है। मसला यह भी है, अस्पताल पर बम गिरा है, लोग मर गए, मगर इसी को उलझा दिया गया कि हमला किसने किया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास कई साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि इस्लामिक जिहाद इसके लिए जिम्मेदार है। उसी का रॉकेट वहां से गुजर रहा था और एक रॉकेट पार्किंग लॉट पर गिर गया। IDF ने मरने वालों की संख्या पर संदेह जताया है और कहा है कि अस्पताल के ऊपर सीधा हमला नहीं था, पर सेना के ड्रोन से पता चलता है कि पार्किंग लॉट पर किसी प्रकार का हमला हुआ है। इस बीच इजराइल गए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इजराइल के दावों पर पूरी तरह भरोसा नहीं जताया। बाइडेन ने इजराइल आकर नेतन्याहू के साथ बैठक में बिना हमास का नाम लिए कहा कि मैंने अब तक जो देखा है उससे लगता है कि यह आपने नहीं, यानी इजराइल ने नहीं किया, दूसरी तरफ के लोगों ने किया है। पर बहुत से लोगों को अभी भी संदेह है
इसलिए अभी हमें काफी चीजों का सामना करना है। तो यह सब चल रहा है। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि सच कभी झूठ लगे, झूठ कभी सच लगे। यार अब इन सारे सबूतों को देखने के बाद बंदा जस्ट में एक थिंक तो करे कि अगर वो मिसाइल गलती से गिरा है तो उसने थोड़ा बहुत इधर उधर गलती से उसका निशाना तो मिस तो होना था, बट नहीं, वो मिसाइल सीधा हॉस्पिटल के ऊपर ही आकर गिरा। मतलब उस पर प्रॉपरली पहले से ही निशाना दांग गया था। बट भाई ये कितनी क्लैरिटी से अपने हाथ साफ कर रहे हैं भाई साहब। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एनीवे अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।